हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के त्रिभुज चैप्टर का 7.3 वाला पार्ट। तो इसमें हमें उसके पहले जानना है त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, ये चीज़ें आप जानते हैं कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था हीरोन सूत्र। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में कर क्या सकते हैं, इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हीरोन सूत्र प्रयोग कर लें तो हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या यहाँ ये फंसती है कि अगर मान लो आपने त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात की, उसमें कोई भी भुजा अपरिमेय संख्याओं के रूप में आ गई, तब उसको थोड़ा सा जोड़ना, उसका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए निर्देशांक ज्यामिति में एक अलग फार्मूला बनाते हैं। वो फार्मूला होता क्या है, हम मानते हैं कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज ABC मान लिया, जिसके निर्देशांक क्रमशः x1, y1, इसका निर्देशांक मान लेते हैं x2, y2, इसका निर्देशांक x3 और ये y3 है, ये मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, माना एक त्रिभुज ABC है, जिसके निर्देशांक A x1 y1, B x2 y2 तथा C x3 y3 है। अब हम करते क्या हैं, अब यहाँ करेंगे क्या, यहाँ से लंब यहाँ खींचेंगे, यहाँ से लंब यहाँ खींचेंगे और यहाँ से लंब यहाँ। ये L, M, N, ये O है। तो अब यहाँ समझेंगे क्या, थोड़ी सी दूरियों की बात करें, अगर O से L की बात करें तो ये कितना है x2, यहाँ से यहाँ तक की बात करें ये कितना है x1, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये कितना है x3, यही बात करनी थी। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या क्या सकते हैं, अब देखिए यहाँ लिख लेंगे हम थोड़ा सा, LM की बात करेंगे, LM की बात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, O से लेके M तक की दूरी x1 या x2, तो ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x2। इसके बाद MN की बात करेंगे तो MN बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x3 है तो ये हो जाएगा x3 माइनस x1। अब देखिए ये जो त्रिभुज बना है इसमें कई और आकृतियां भी दिख रही हैं, जैसे BLMA, ये एक समांतर चतुर्भुज है, सॉरी समलंब चतुर्भुज है। दूसरा AMNC, ये भी एक समलंब चतुर्भुज है। तीसरा BLNC, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब हम करेंगे क्या, अगर मुझे इतने का क्षेत्रफल चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस समलंब चतुर्भुज और ये पूरा वाला समलंब चतुर्भुज में से इस वाले समचतुर्भुज को BCNL को माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज, यहाँ आप एक में हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, बाकी सब में नहीं लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज। अब ये क्या हो जाएगा, BLMA का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज, दूसरा वाला क्या हो जाएगा AMNC का क्षेत्रफल, AMNC का क्षेत्रफल प्लस तीसरा अब क्या होगा BLNC। अब देखिए ये प्लस नहीं होगा, इसको हमें माइनस करना होगा, इस वाले पार्ट को हम माइनस करेंगे तभी तो ये ऊपर वाले पार्ट का क्षेत्रफल बचेगा। यही चीज़ें यहाँ समझनी होती हैं। माइनस समलंब चतुर्भुज BLNC का क्षेत्रफल। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, शॉर्ट में कर दिया जाए। अब देखिए समलंब चतुर्भुज BLMA का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच लंबवत दूरी। समांतर भुजाएं क्या हैं, BL और MA, तो यहाँ लिखेंगे BL प्लस MA इंटू, अब देखिए इनके बीच ये BL और MN के बीच की लंबवत दूरी क्या है, LM,
प्लस 1/2। अगले वाले की बात करेंगे तो 1/2 AM प्लस ये दूसरी समांतर भुजा क्या है NC गुणे इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है MN। अब यहाँ माइनस लगाएंगे, जब माइनस लगाएंगे तो अब क्या हो जाएगा BLNC का क्षेत्रफल माइनस करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाएं क्या हैं BL प्लस NC इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी LN इंटू LN। अच्छा अब देखिए इसमें क्या है 1/2 सब में कॉमन है, निकाल देंगे 1/2 1/2 1/2 ये सब में निकाल देंगे। अच्छा BL प्लस MA, BL का मान कितना है यहाँ से यहाँ तक है y2, यहाँ से अगर बात यहाँ तक की करें तो ये कितना है y1 और यहाँ से यहाँ तक कितना है y3। तो BL का मान कितना है y2 प्लस MA या AM की बात करें तो y1। LM देखिए LM की बात करनी, LM कितना है LM है x1 माइनस x2, ठीक प्लस अब इसके बाद AM फिर ये हो गया y1 प्लस NC y3 इंटू MN की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x3 माइनस x1। अब आगे माइनस लगाएंगे, अब यहाँ क्या है BL यानी कि y2 प्लस NC कितना है प्लस y3 इंटू LN की बात करेंगे अगर तो ये पूरा LN क्या हो जाएगा, ये पूरा LN हो जाएगा अगर मैं x3 में से x2 माइनस करूँगा। ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा x3 है और यहाँ से यहाँ तक x2 को माइनस करेंगे तभी तो LN मिलेगा। अच्छा यहाँ बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसे हम पूरा गुणा करवा देते हैं, तो गुणा x1 x2 के पद में कराएंगे तो ये हो जाएगा x1 कामा y2 प्लस y1 माइनस x2 कामा y2 प्लस x2 इंटू y2 प्लस y1 प्लस अब यहाँ भी वही चीज़ें करेंगे, x3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे y1 प्लस y3। सब में नहीं करेंगे, अभी ध्यान दीजिएगा अभी सब में नहीं करेंगे। यहाँ से x1 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y1 प्लस y3। अब यहाँ से माइनस, तो अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x3 y2 प्लस y3। इसके बाद अब यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा x2 y2 प्लस y3। ये इतना हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हो गया 1/2 x1 जहाँ है वहाँ से x1 कॉमन लेंगे, x1 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा है y2 प्लस y1। अब देखिए यहाँ भी है तो ये माइनस रहेगा y1 माइनस y3, ठीक है ये हो गया। अच्छा प्लस अब देखिए यहाँ x2 है यहाँ x2 है तो प्लस x2 हम कॉमन लेंगे, तो पहले उसको लिख लेते हैं y2 प्लस y3। ध्यान दीजिएगा इसे लिख लिया पहले y2 प्लस y3। अब यहाँ से प्लस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस बचा है तो ये माइनस अंदर में हो जाएगा माइनस y2 माइनस y1। उसके बाद प्लस x3 है, x3 अब कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा y1 प्लस y3। इसके बाद यहाँ से माइनस प्लस कॉमन लिया ना तो ये माइनस चिन्ह अंदर गुणा करेगा माइनस y2 माइनस y3, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/2। अब देखिए y1 से y2 कट गया तो ये हो गया x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 प्लस अब यहाँ से क्या हो जाएगा y2 से y2 कटा तो ये हो गया x2 y3 माइनस y1। अब इसके बाद प्लस यहाँ x3 हुआ, अब ये क्या हो जाएगा देखिए y3 से y3 कट गया तो ये हो गया y1 माइनस y2। यही आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया 1/2 x1 इंटू y
2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस तरह से ये फार्मूला याद रखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ और, क्योंकि क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता, मान लो बाई चांस आपका क्षेत्रफल निगेटिव आ गया तो आप उसे हमेशा पॉजिटिव ही मानेंगे, उसे पॉजिटिव लेना ही रहेगा, ठीक। तो अब इसको आप कोडिंग तरीके से 123, 231, 312 याद कर सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं संरेख बिंदु की। संरेख बिंदु क्या होते हैं आपको बताया गया, जब तीन बिंदु जो है एक ही रेखा में स्थित हों तो उसे हम संरेख बिंदु कहेंगे। तो अच्छा ये बताओ, अगर तीन बिंदु एक ही रेखा में स्थित होंगे क्या उससे त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। यानी कि तीन बिंदु वाले, अगर तीन बिंदु दिए गए उनके शीर्षों के निर्देशांक हैं, तो आप दूरियां ज्ञात करने की बजाय अगर उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 0 मिल जाता है तो भी आप क्या कहोगे, वो बिंदु संरेख है। जैसे ये एक बिंदु है, ये बी है और तीसरा भी सी। यहाँ अगर तीसरा ऊपर होता सी तो एक त्रिभुज बनता, तो त्रिभुज का कुछ न कुछ क्षेत्रफल मिलता। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक ही सीधी रेखा में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। संरेख बिंदु के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो आप उसे क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। यानी कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये संरेख बिंदु होने का प्रतिबंध माना जाएगा। अब आप यहाँ हाफ लगाओ या ना लगाओ, बात वही, क्योंकि हाफ को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बातें हमें समझनी चाहिए, ठीक। देखिए आप 0 ये हाफ लगाओगे या नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। ये संरेख बिंदु होने का प्रतिबंध है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी प्रश्नावली चैप्टर 7.3। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न त्रिभुजों के उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न है। यानी कि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला दिया गया है 2 3 -1 0 और 2 -4। ये बिंदु के निर्देशांक दिए गए और आपसे कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसे फटाफट x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लेंगे। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी कि 1 2 3 का कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, 3 तक पहुँचेंगे तो फिर उसे रिवर्स करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 x1 का मान 2, y2 का मान कितना है 0, माइनस y3 का मान -4 और माइनस माइनस +4 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ माइनस है, फिर -4 रखेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस। x2 का मान माइनस है तो अब यहाँ -1 रखेंगे। इसके बाद y3 कितना है -4, माइनस y1 कितना है 3, तो y1 प्लस का 3 है, प्लस x3 2। अब y1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, y1 कहाँ है ये 3 और माइनस y2 0। अब यहाँ से ओवरऑल इसे हल करेंगे 1/2, 4 दूना 8। अब देखिए 4 3 7, -7 और -1 का गुणा क्या हो गया +7, ठीक है। -4 गुणे -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, 3 दूना 6। तो ये कितना हो गया 8 7 15 5 21। तो ये हो गया 1/2 गुणा 21 बराबर 21/2। अब अगर और कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, -5 -1 3 -5 और 5 2। तो हम इसे भी क्या करेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 और y3 मान लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए हम अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला यहाँ हमने यूज़ कर लिया। x1 है तो -5,
y2 है -5 माइनस y3 2 प्लस x2, यहाँ 3 है प्लस में तो +3 रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा y3 यानी कि 2 माइनस y1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x3। अब देखिए y1 यानी कि -1 माइनस, तो अब यह यहाँ माइनस है फिर -5 रखेंगे तो ये +5 हो जाएगा, ठीक। तो अब ये हो जाएगा 1/2 -5 गुणे -7 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 5 गुणे -1 प्लस 5 का मतलब 4 हो गया। तो ओवरऑल ये क्या हो गया 1/2 गुणे 5 सते 35 प्लस 9 प्लस 20। अब इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं 1/2 गुणे 9 5 14 के 4 1 3 2 5 1 6, इससे इसको कट करेंगे 32, ये कितना आ गया 32। अब देखिए क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है आप उसे वर्ग इकाई करके लिखेंगे, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है उसे वर्ग इकाई करके आपको लिखना होगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपका पहला कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए जबकि तीनों बिंदु संरेख हों। जब बिंदु क्या हो संरेख हो, संरेख हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दिया गया 7 - 2, अगला वाला है 5 1 और उसके बाद क्या है 3 और k। तो इसे भी क्या करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हम जानते हैं संरेख होने का प्रतिबंध, तो यहाँ लिखेंगे संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 या फिर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये संरेख होने का प्रतिबंध है। 1/2 को उधर पक्षांतर कर दिया। अब x1 का मान कितना है 7, y2 का मान कितना है 1 माइनस y3 का मान k प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना है k माइनस y1 का मान माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x3 की बात अगर करें तो ये कितना है 3, y1 की बात करें तो ये -2 प्लस माइनस y2 की बात करें तो -1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इसे हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं पूरा ओवरऑल, तो 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस, अब ये प्लस माइनस कितना हो गया, अरे माइनस 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 3 तो प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 का गुणा 3 से 9। अब देखिए यहाँ से ओवरऑल हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2k प्लस कितना हो गया, ये हो जाएगा -2k, क्योंकि 7 से 5 माइनस करेंगे माइनस का 2 होगा। अब ये देखिए 10 प्लस 7 17 में से 9 करेंगे -8 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 8 देन k इज इक्वल टू 4। k का मान 4 होगा जिसके लिए दिए गए बिंदु के निर्देशांक 0 होंगे। अच्छा अब सॉरी हाँ, दिए गए बिंदु संरेख होंगे। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है 8 1 k माइनस 4 इसके बाद 2 माइनस 5 इसका भी मान ज्ञात करना है। तो हम इसे क्या मानेंगे x1 y1 x2 y2 और ये हो गया x3 y3। अब ये संरेख होने का प्रतिबंध ऊपर लिखे हैं फिर नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे मान रखेंगे, ये इधर भेज दिया जाए 0। आप इसे लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं होगा। x1 की वैल्यू डायरेक्ट पुट की जाएगी 8, y2 की वैल्यू कितनी है -4, y3 माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ऑलरेडी तो आग माइनस माइनस का गुणा प्लस y3। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस x2 के खुद है।
अब y3 यानी कि -5 -1 प्लस x3 का मान कितना 2, x3 2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा y1 माइनस माइनस प्लस y2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अच्छा इसे गुणा कराएंगे तो 5 में से 4 -4 जाएगा कितना 1, 8 के 8। अब ये प्लस माइनस का गुणा -5 के प्लस, अब देखिए यहाँ -5 -1 -6 के हो जाएगा डायरेक्ट -6 के, 4 1 5 5 दूना 10 प्लस 10 बराबर 0। अब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 8 6 नहीं 8 10 18 -6 के बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे -18 तो के बराबर कितना हो जाएगा 3, इसको भाग कर लेंगे तो के बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, इतना ठीक है। ये इसमें थोड़ा देख लीजिए, ये कितना 10 7 17 मशीन हो गया, प्लस का 8 होगा। ठीक, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये तब माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, ये कट गया। ठीक, इसको देख लीजिएगा, थोड़ी गलती हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीर्षों 0 -1, तो हम क्या करते हैं पहले एक नॉर्मल सा त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ठीक है, इससे क्या होता है थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है। A के निर्देशांक 0 -1, B के निर्देशांक कितना है 2 1 और C के निर्देशांक है 0 और 3। अब यहाँ से कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले, यानी कि ये मध्य बिंदु कितना है ये, तो हम यहाँ मध्य बिंदु मान लेते हैं इसे D, इसे मान लेंगे E और इसे मान लेंगे F। तो ये DEF से मिलकर बनने वाले त्रिभुज के आपको निर्देशांक बताने हैं। ठीक, तो मतलब दिए हाँ से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके बाद इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात, यानी ABC के क्षेत्रफल से आपको अनुपात ज्ञात करना है। अब इसको लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए पहले त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ अनुपात बताना है, पहले वही ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो पहले, या DEF, पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसे हम मानेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो क्या हो जाएगा x1 का मान 0, y2 1 -y3 3 प्लस x2 का मान 2 है, y3 का मान 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस x3 भी आपका कितना है 0, y1 का मान कितना हो जाएगा -1 अब देखिए यहाँ से 1/2, इसको ये 0 का गुणा पूरा 0 कर देगा, प्लस 3 1 4 दूना 8 प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कितना मिल गया 1/2 गुणे 8 बराबर 4 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल कितना मिला 4 वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, अब इसके बाद AB का मध्यबिंदु D है। AB का मध्यबिंदु क्या है, AB का मध्यबिंदु D है। AB का मध्यबिंदु D का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब मध्यबिंदु D का निर्देशांक आप कैसे ज्ञात करोगे, आपको फार्मूला बताया गया था D x y बराबर, अगर ये क्या था दोनों भुज का योग का आधा और कोटि के योग का आधा, यानी x1 + x2, तो ये हो गया 0 + 2/2, ये हो गया कितना -1 और +1/2। अब ये 2 का आधा कितना हो जाएगा, ये बराबर हो गया 2/2 1, और यहाँ से निकालेंगे ये हो गया 1 0। तो D के जो निर्देशांक हुए वो 1 और 0 आ गए। अब इसके बाद इसी प्रकार
ई और एफ के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ई, एफ और डी, हाँ, बिंदु यहाँ लिख दिया जाए बिंदु ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक, क्योंकि बाई निर्देशांक कंपलसरी है ज्ञात करना, बिना निर्देशांक। ई क्या है? बीसी का मध्यबिंदु, इस तरीके लिख लेंगे, बीसी का मध्यबिंदु ई का निर्देशांक। ई एक्स वाई भी मान लेते हैं इसे, ठीक है, ई को भी एक्स वाई एक्स डैश मान। तो ये क्या हो जाएगा, इसका योग बटा दो, फिर कोट कोट, यानी ये हो जाएगा 2 + 0/2 कामा 1 + 3/2। तो ये कितना हो गया, 2/2, यानी कि 1, और 3 1 4/2, यानी कि 1 और 2। अब इसके बाद ई का निर्देशांक हम यहाँ लिख लेते हैं, 1 और 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अगर हम एफ का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, एफ एक्स वाई, तो अब एफ का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो 0 + 0/2, 0 + 0/2। इसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1, 3 - 1/2। तो ये कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, उसके बाद 3 - 1 2, और 2/2 1। इसका निर्देशांक कितना आ गया, 0 और 1। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये मान लेंगे। तो x1 की बात करेंगे तो 1, x2 कितना, x1 y2 - y3, यानी 2 - 1। तो ये हो गया 2 - 1 प्लस x2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद y3 1 - y1 1 - 0, फिर ये हो गया प्लस x3 का मान 0 है, y1 का मान 0, माइनस y2 का मान 2। और सॉल्व करेंगे 1/2, तो 2 में से 1 गया, 1 का गुणा 1 प्लस 1 का गुणा 1 प्लस 0। तो ये कितना हो गया, 1/2 गुणे 2 बराबर 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर आ गया इसका। तो अब हमें क्या कहा था, जो त्रिभुज मिलता है उसका और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, यही बताना था। अच्छा, त्रिभुज ए बी सी का डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना आया है, 1 बटा ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया, 4 वर्ग इकाई, तो 1/4। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 1/4 आ गया, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला तो आपको बताया नहीं था, हम यहाँ क्या करेंगे, नॉर्मल सा चतुर्भुज अपने हिसाब से मान लेंगे, ए बी सी डी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे ही नॉर्मल सा मान लेंगे। अब इसके निर्देशांक लेकिन जो लिखेंगे वो एक क्रम में होने चाहिए, 4 - 2 इधर लिखेंगे तो ये हो गया -3 - 5। सी का निर्देशांक जो दिया गया है 3 - 2, और डी का निर्देशांक दिया गया है 2 और 3। चाहे इधर से मानते तो ऐसा लिखते, इधर से लिखें ऐसा। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को मिला देंगे, AC को मिला देंगे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्या हो जाएगा, अब हमारा चतुर्भुज 2 तरह के त्रिभुजों में बढ़ चुका है। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अब हम क्या लिखेंगे, विकर्ण AC चतुर्भुज ABCD को 2 त्रिभुज में बांटता है, 2 त्रिभुजों में बांटता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा 1/2, x1 कितना है -4, y2 -5 माइनस प्लस 2। अब x3
2 का मान कितना है -3, तो प्लस रहता है फार्मूले में, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। y3 कितना है -2, y1 कितना है माइनस माइनस +2 प्लस x3 का मान 3 है, उसके बाद x3 y1 -2 माइनस माइनस +5। अब देखिए ये कितना हुआ 1/2, 5 में से 2 गया 3, -3 गुणे 4, इसको एक लाइन लिख दिया जाए 4 गुणे -3 गुणे 0 प्लस, क्योंकि इससे ये कट गया तो ये हो गया 3 गुणे -2, ये 3 हो गया। अब ये हो जाएगा 1/2 गुणे 12 और ये हो गया +9 बराबर का हो जाएगा। अब 12 8 20 21/2 वर्ग इकाई, 21/2 वर्ग इकाई आपके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। अच्छा, इसी प्रकार त्रिभुज अब हम क्या करेंगे ADC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ADC का क्षेत्रफल ये हो जाएगा बराबर 1/2। अब देखिए x1 y1 है ये, इसे हम x2 y2 मान लेंगे। तो x1 के लिए फिर वही -4, फिर x1 हो गया y2 3 माइनस y2 माइनस y3, तो -2 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस x2 y3 -2 माइनस y1 +2, ठीक, प्लस 3 x3 की जगह 3 रखेंगे, उसके बाद y1 -2 माइनस 3, ये हो गया 1/2 -4 गुणे 5 प्लस 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणे -5, ये कितना हो गया 1/2, तो हो गया -20 प्लस 0 -15, तो ओवरऑल ये हो गया 1/2 गुणे -20 15 35 बराबर 35/2 वर्ग इकाई। माइनस रहेगा लेकिन हम इसे प्लस लेंगे, ठीक। अब हम इसे प्लस लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस बाई चतुर्भुज को क्या कर रही है, विकर्ण AC 2 भागों में बांट रहा है, एक ABC दूसरा ADC में, तो यहाँ त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हो जाएगा, ADC का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा ABC का क्षेत्रफल कितना 21/2, इसका माइनस तो है लेकिन हम प्लस लेते हैं, ये हो गया 35/2। अब जोड़ लेंगे 31 30 20 50 56/2 बराबर कितना 28 वर्ग इकाई, 28 वर्ग इकाई इस दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC यानी कि ABC, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्षक 4 - 6 3 - 2 और ये 5 और 2 है। ये चीज़ें हमें करनी है। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ से माध्यिका खींचेंगे, ये D, त्रिभुज ABC की माध्यिका, त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है जिसका बिंदु D BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अतः बिंदु D
BC का क्या है, बिंदु D BC का मध्य बिंदु है। आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट कि BC बिंदु D का मध्य बिंदु है। तो D का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, D का निर्देशांक, D का निर्देशांक अब देखिए ये, इसे हम x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो परेशान नहीं होना है निर्देशांकों के लिए, इसको जोड़ना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 + 5/2 -2 + 2/2, तो ये कितना होगा 5 8, 8 का हाफ करेंगे 8/2, उसके बाद ये 0/2, ये कितना मिल गया 4 0। इस बिंदु का निर्देशांक कितना आया 4 और 0। अब आपको करना क्या, अब आपको यही करना है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यही करना है। तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये त्रिभुज ABD x1 y2, तो हम इसे क्या मान लेंगे x3 y3, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, x1 का मान 4, x2 का मान y2 -2 माइनस y3 का मान 0 है, प्लस x2 का मान 3, उसके बाद y3 यानी कि 0 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3 का मान 4 है, y1 का मान -6 माइनस +2, तो ये हो जाएगा 1/2 -4 दूना -8 प्लस 18 और -6 + 2, ये हो जाएगा -4 का गुणा 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा -16। तो ये कितना हो गया 1/2 गुणे, अब देखिए 18 से 8 गया 10 और 10 से 16 गया -6, 2 तिहाई 6, ये कितना क्षेत्रफल आ गया 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई ये आ गया। अच्छा, इसके बाद अब हम त्रिभुज ADC का ज्ञात कर लें, ADC का क्षेत्रफल, ठीक। ADC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसे हम क्या मान लें x2 y2, क्योंकि इसे x3 मान रखा है, ठीक। या फिर अगर आप इसे x3 मान रहे हो तो हम इसे क्या मान लेंगे x2 y2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, x1 का मान 4 गुणे y2 का मान कितना है 2 माइनस y3 का मान 0 प्लस x2 का मान 5 है, y3 का मान 0 माइनस y1 का +6 हो जाएगा क्योंकि वहाँ -6 है, प्लस x3 का मान 4, y1 का मान -6, y2 का मान -2, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2, 4 दूना 8, 5 प्लस 5 छक 30 और 6 2 8, 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा प्लस 6 2 8 -8, तो ये हो जाएगा -32, तो ये हो गया 1/2 गुणे, अब 30 8 38 में से 32 गया 6, 2 तिहाई 6 बराबर 3 वर्ग इकाई, और हमें यही प्रूफ करना था कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है बराबर है। अतः त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल, ये चीज़ें हो गई, ठीक। तो अब हम इससे क्या लिख सकते हैं, इसलिए किसी त्रिभुज की माध्यिका, किसी त्रिभुज की माध्यिका किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती
है, विभाजित करती है। इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू।